मनुष्य की आत्मा का कल्याण पूरे संत द्वारा दिए नामदान से ही हो सकता है। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मनुष्य को मुक्ति मोक्ष का रास्ता देकर नरक 84 और जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा देने वाले अनामी प्रभु के साक्षात अवतार वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने 26 सितंबर 2021 को अपने कल्याण आश्रम मुंबई में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह है। इसके अंदर जो परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठी हुई है, इसको नरक 84 में चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए इसको परमात्मा तक पहुंचा दो, तब इसको तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। महाराज जी ने आत्म कल्याण का रास्ता नामदान देते हुए बताया कि जब से संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, तब से इन्हीं 5 नामों से ही आत्मा का कल्याण हुआ और इन्हीं नाम से होगा। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है किराए के मकान की तरफ से है। एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा और इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, परमात्मा की अंश है, ये है फंस जाएगी। नरकों 84 में चला जाना पड़ेगा, नरकों में मारनी पड़ेगी। ये चीज़ आप समझो। इसको जब उस परमात्मा तक पहुंचा दोगे जहाँ की ये अंश है, अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो जब ये वहाँ पहुँच जाएगी तो तकलीफ़ों से आराम पा जाएगी। तो वो रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आप उस रास्ते पर चलोगे, उन नामों को जो बताऊंगा, नाम को आप याद कर लोगे और सुमिरन ध्यान भजन जो बताऊंगा इसको आप करोगे, तो आपके गृहस्थी के काम में भी मदद मिलेगी। अगर आप शाकाहारी नशा मुक्त होकर के मेहनत ईमानदारी से कमाई करोगे तो आपको तरक्की उसमें दिखाई पड़ेगी और आपकी आत्मा का भी कल्याण कठिन नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। इसलिए अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा उस पर आप लोग जो नए लोग आए वो ध्यान दें और नाम जो बताऊंगा उन नामों को आप याद करना, जितना याद कर सको याद कर, और नहीं तो यहीं पर अभी कार्यक्रम के बाद आपको लिखा हुआ पर्चा मिल जाएगा, नाम रूप स्थान और आवाज़ का, उसको याद कर लेना। नहीं मिलता है तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके, याद करके पर्चे को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको किसी को भी आप बताना मत और न टेप करके सुनाना। उससे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कैसा भी हो, लेकिन आप ये समझो कि वो जमेगा नहीं। बढ़िया से बढ़िया यानी खेत को बना दो, खाद डाल दो, बीज ही अगर गड़बड़ है तो कहाँ से जमेगा। आप ये समझो कि ये जो आप बोलोगे, आप अगर किसी को बताओगे, वो समझो कि सही भी उनके लिए नहीं रहेगा। इसलिए किसी को मत बताना और टेप करके भी किसी को आप मत सुनाना, नहीं तो ये समझेंगे कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेकदरी किया। तो बेकदरी की नहीं होनी चाहिए, नहीं नाराज होकर कहीं सजा दे दें। दूसरी चीज आप और समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। और ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। तो सुमिरन ध्यान और भजन ये मैं भी आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, आँख बंद करोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, जो लोग सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, साक्षात देवताओं का दर्शन करोगे, तब खुश हो जाओगे। मस्ताना बाजा जो 24 घंटे बजता रहता है, जिसको कोई बजा नहीं रहा है, उसको जब सुनोगे मस्त हो जाओगे।